हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज का मेरा जो सेशन मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन जिसके लिए मैं आप सबके ज्वाइन करने की मुझे वेट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कि पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली क्या है। बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आया है कि पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली क्या है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के ऊपर फोकस करूंगी आपके साथ कि व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है। वेल, आप पहले मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। क्या स्टेज पर खड़े होकर बोलना पब्लिक स्पीकिंग है, या अगर हम किसी से भी बात कर रहे हो वो पब्लिक स्पीकिंग है। मैं आपके साथ इस समय फेसबुक पर लाइव कनेक्टेड हूँ, क्या ये पब्लिक स्पीकिंग है? तो एग्जैक्टली पब्लिक स्पीकिंग क्या है और वो कहाँ पर होती है, हमारी उसके लिए ऑडियंस क्या क्या होती है। सो आप में से जितनों ने भी मुझे ज्वाइन किया, प्लीज़ टाइप कीजिए, बताइए कि व्हाट इज स्पीकिंग यू। वेल माय फ्रेंड्स, डेफिनेटली जब हम एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेज पर खड़े हो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, नो डाउट अबाउट दैट, स्पेशली ऑडियंस होती है। लेकिन अगर हमारे सामने बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो भी हमारी ऑडियंस होती है। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर एक इंसान भी हमारे सामने बैठा है या खड़ा है, वो भी हमारी ऑडियंस होती है और उस समय भी वो पब्लिक आती है। यस माय फ्रेंड्स, वो भी पब्लिक स्पीकिंग होती है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर ऑडियंस में सिर्फ एक जना भी होगा तो वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती। ये एक मिसनोमर है, एक मिसकंसेप्शन है, बहुत ही गलत है माय फ्रेंड्स। पब्लिक स्पीकिंग हर जगह होती है। और आपको क्या लगता है कि आपकी ऑडियंस कौन कौन सी हो सकती है? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपकी ऑडियंस कौन कौन सी हो सकती है। राइट, मैंने अभी आपको बताया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि एग्जैक्टली पब्लिक स्पीकिंग क्या है और क्या होती है। सेकेंडली, मुझे बताइए कि आपको, जब मैं ये बात कह रही हूँ कि एक इंसान के सामने भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग होती है, तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपकी हो। तो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए आपकी जो ऑडियंस है पब्लिक स्पीकिंग में वो कौन कौन लोग हो सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं और वहाँ आप बच्चे के स्कूल टीचर से बात करते हैं, बच्चे की सब्जेक्ट टीचर से बात करते हैं, वो भी आपकी ऑडियंस है। उनकी प्रिंसिपल से अगर आप बात करते हैं, वो भी आपकी ऑडियंस है। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ आप बात करते हैं, वो भी आपकी ऑडियंस है। पड़ोस वाले आपकी ऑडियंस है। RWA के मेंबर्स आपकी ऑडियंस है। आपके वेंडर्स हैं ऑफिस में, आपके वेब परचेजर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपका बॉस है, आपका सीनियर है, आपका जूनियर है, कॉलीग्स है जो आपके पीयर लेवल में है, वो भी आपकी ऑडियंस है। पब्लिक स्पीकिंग का एक्चुअली मतलब क्या है फ्रेंड्स? पब्लिक स्पीकिंग का एक्चुअली मतलब है कि हम लोग अपनी बात को किसी के सामने किस तरह से बोलते हैं, और अगर हम तरीके से बोलते हैं तो वही राइट कॉन्वर्सेशन है। और तरीका हमें किससे आता है? ऐसा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ कि कॉन्वर्सेशन जो हम करते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग होती है। कॉन्वर्सेशन 1-to-1 सेशन डेफिनेटली होता है, लेकिन उसमें हम पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो स्किल्स को अगर जब हम अप्लाई करते हैं और उसे कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में लेकर आते हैं,
वो भी पब्लिक स्पीकिंग हमारी होती है। फ्रेंड्स, इसको हम बिल्कुल इस तरीके से ना सोचें कि वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती है, बिकॉज हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी ब्रांड इमेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने, विच मीन्स स्पीकिंग। चेतन शर्मा जी, माय बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो इस समय तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं आधे घंटे के लिए ऑनलाइन रहूँगी। चाहूँगी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, वो डेफिनेटली हर समय आपको आंसर्स करती रहूँ। एंड आप लिए मैं हर रोज़ FB पर लाइव आऊँगी 5 o'clock से लेकर 5:30। वैसे मैंने एक रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि कमिंग लाइव ऑन FB फॉर ऑल द 365 days इन दिस ईयर। तो मेरा ये टाइम हमेशा मैं अनाउंस करती हूँ, तो ये वाला टाइम जो है 5 to 5:30 मैंने फिक्स कर दिया है, और मैं हर रोज़ 5 o'clock FB पर लाइव आऊँगी सेशन कंडक्ट करने के लिए। तो इसलिए जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप इस समय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। कोई और फ्रेंड्स हो जो भी पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हो, आप कर लीजिए, बिकॉज द सेशन इज गोइंग टू बी ऑफ सुपर डुपर यूज टू यू। इट विल बी सुपर यूजफुल टू यू एंड योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग में। आप लोग अगर मुझे नहीं जानते तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अंजलि गुप्ता। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कोच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी कोई क्वेरीज हैं, जो भी कोई परेशानियाँ हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ, ताकि करियर में, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, और अब अच्छे तरीके से सबके बीच में रहते हुए एक अच्छे तरीके से पब्लिक हैंडल कर पाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, मेरा एक मिशन है। मैं चाहती हूँ कि इस देश के सारे लोग, हमारे भारतवासी जितने भी हैं, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं हमारे यहाँ आसपास। ये कोविड-19 के थ्रू भी हम ले रहे हैं। जैसे आज ही मैं टेलीविज़न सुन रही थी, उसमें भी हमें बताया गया कि बहुत सारी कंपनीज आर इन टच विद द प्राइम मोदी जी के टच में है, एंड दे वुड लाइक टू हैव ओपन देयर कंपनीज हियर। फ्रेंड्स, जिसका मतलब है जब कंपनीज आएंगी तो बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, उन कंपनीज में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी स्किल्स पर अभी से काम करना शुरू कर दें। बाहर के देशों से लोग आएंगे, हमारे ही देश के लोग उन कंपनीज़ को यहाँ पर संभालेंगे, लेकिन जो बाहर के देशों की कंपनीज़ यहाँ पर आएंगी, वो चाहेंगे कि बहुत अच्छे लोग उन्हें मिले, जिसके लिए स्किल्स आपकी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसका मतलब है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स जो है डेफिनेटली बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, ताकि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको वो कंपनी में एडमिशन मिल जाए, में आपका रिक्रूटमेंट हो जाए माय फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ें तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपनी स्किल्स पर काम ना करें, हवाई के लिए बिल्कुल ना बनाएं, बल्कि एक्चुअली अपनी स्किल्स पर काम करें, ताकि जो कोई अपॉर्चुनिटी जो शायद हमें थोड़े टाइम के बाद मिलेगी, बहुत सारी आपके लिए आ रही हैं, मेरे लिए आ रही हैं, हम सब देश के नौजवानों के लिए आ रही है, हमारे देश के सीनियर्स के लिए आ रही हैं, बिकॉज सीनियर्स के विजडम में ही नौजवानों ने काम करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी स्किल्स पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दें। हमारा फोकस होना चाहिए फ्रेंड्स कि पहले अपने देश में काम करें, फिर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें एज एन इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स मतलब यही है कि सबके साथ मिलके चलना ज़रूरी होता है, कंपनीज में रहकर ही हमें आगे बढ़ना है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जब ये छोटी छोटी चीज़ों पे, जब हम अपनी स्किल्स पर अगर अभी से काम करना शुरू कर दें, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। और फ़ायदा ये होगा कि हमें बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हम जिस तरीके का जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से फ्रेंड्स रहना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतनी सारी कंपनीज आएंगी जिनकी आजकल
बातचीत चल रही है, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेट अस से कि अगले 1 साल में नहीं आएंगी तो 2 साल में आएंगी। इतनी सारी कंपनीज जो हमारे देश में यहाँ पर बेस अपना बनाना चाहती है, तो क्या हम उसके लिए तैयार है? हम हमेशा गवर्नमेंट से कंप्लेन करते हैं कि हमारे लिए रोज़गार के अवसर बहुत कम है। अब जो कंपनीज जो ओपन होंगी यहाँ पे, चाहे 1 साल के बाद, हम उन ऑर्गेनाइजेशंस में हर लेवल पर काम करने के लिए तैयार हैं? क्या वो जो क्या हम वो लेने के लिए तैयार हैं? और फ्रेंड्स, हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हमारी स्किल्स हमारे साथ नहीं होती, हमारा साथ नहीं देती। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली लीजिए एंड बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किल्स पर काम करें। फ्रेंड्स, इस समय आप क्या में टाइप कर सकते हैं? आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। प्रदीप शर्मा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। हर्षित मित्तल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अनुज मलिक जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। जी, welcome to my FB live session. Thank you Sanjay for agreeing with what I'm saying. So friends, आप लोग अगर agree करते हैं मेरे इस पॉइंट से जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इस समय, तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में Y for yes in the comment section. ओके संजय जी, आपको सब्जेक्ट, संजय जी मेरा हमेशा एक ही सब्जेक्ट रहता है, पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज मैं कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। सो मेरा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट रादर हमेशा मेरा सब्जेक्ट यही रहता है, पब्लिक स्पीकिंग। और मैं इस समय बात कर रही हूँ उन लोगों की जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे देशवासी हैं, वो अपनी स्किल्स को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में आने वाली हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत सारी कंपनीज इस समय टेलीविजन में सुन रही थी, जो न्यूज़ आ रही थी, जिसका आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देशवासियों के लिए आएंगी। और अगर हम टाइमली प्रिपेयर कर लें अपने आप को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, तो कोई रीज़न नहीं है कि हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोग, हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो हमारे देश के लोग हैं, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब ना कर पाए। और ओनली द जूनियर मोस्ट पोजीशंस, इवन एट द सीनियर मोस्ट लेवल। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपने सही समझा संजय जी, संजय दास जी, कि मैं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, और जो हमारी शुरू होती है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के साथ। संजय जैन जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। रामदेव बिश्नोई जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। पूछा है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन। तो आप मुझे बताएं कि येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस संजय जी। तो आप मुझे बताएं कि आप किस लेवल पर है, वो समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी, ताकि मैं वहाँ से शुरुआत कर सकूँ कि आपका लेवल इस समय क्या है, पब्लिक स्पीकिंग में आप किस लेवल पर हैं। तो वहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो मैं आपके क्वेश्चन को समझते हुए संजय जी, मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स को, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किस लेवल पर है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। कि पहले ये सोचिए, ऑन अ स्केल ऑफ 10, लेट अस से 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट, तो इस स्केल पर आप अपने आप को कहाँ पर करते हैं। तो अपने आप को रेट की, जिसका मतलब है अगर आप 5 पर हैं, 6 पर हैं, 4 पर हैं, 7 है, 8, 9, जिस लेवल पर भी आप हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप को किस जगह रेट करते हैं। ये करने के बाद, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इन योर रेटिंग फ्रेंड्स। तो अगर 4 पर है या 5 पर है, तो उसके बाद टाइप कीजिए अपने उसमें और लिखिए, और फिर बताइए। हाँ जी संजय जैन जी, मैं आप ही के क्वेश्चन का इस समय आंसर कर रही हूँ, मुझे ध्यान से सुने। तो मैं अपने आप को रिपीट करती हूँ। तो जो मैं आपसे कह रही हूँ, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कहाँ पर रेट करते हैं अपने आप को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। लोएस्ट एंड 10, इस रेंज में आप अपने आप को कहाँ पर लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 4 पर हैं, 5 पर हैं, 6 पर हैं, तो वो नंबर आप अपने पास एक कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए।
सेकंड काम आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि पर्सनल लेवल पर, आप पर्सनल लेवल पर को वहां पर ये लिखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आपको जिसमें कमी लगती है। इट कुड बी कि कहीं पर आपकी वोकैब में कमी है, कहीं पर आपके स्ट्रक्चर में कमी है, क्या लोग आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं और वो क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर आपने ध्यान करना है। तो आपके मन में जितनी भी बातें आए, आप सब कुछ कॉपी में लिख दीजिए बिना सोचे समझे। हो सकता है आप 10 पॉइंट्स की लिस्ट बनाएं, हो सकता है आप सिर्फ 5 पॉइंट्स लिख पाएँ, हो सकता है आप 100 पॉइंट्स लिख लें, और हो सकता है शायद आप उससे भी ज़्यादा लिख लें। तो जितने भी आप जाइए अपनी में, तो पहले आपने बनाया सबसे पहले कि आपकी रेटिंग क्या है। तो वहाँ पे आपने अपने आप को रेट कर लिया कि आपको पर्सनली क्या लगता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। वो करने के बाद आपने ये लिखना है वहाँ पर ये चीज़ों की एरियाज ऑफ, दीज आर माई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, साथ में एक और कॉलम बनाइए विच इज स्ट्रेंथ्स, कि मेरे और ये चीज़ों पर है जो मुझे काम करना है। उनको वीकनेस मत बोलिए फ्रेंड्स, उनको आज से बोलिए दीज आर माई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। वीकनेसेस नहीं है बिल्कुल, हमें कोई कमी नहीं होती है। दीज आर सम ऑफ द एरियाज विच वी नीड टू वर्क अपॉन। तो फ्रेंड्स हमने वो किया, आइडेंटिफाई किए हमारी स्ट्रेंथ्स है, ये हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अब इन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए हमें किस तरीके से काम करना है। तो यू जस्ट, आपने इतने सारे जो एरियाज लिख लिए उसको फिर प्रायोरिटाइज कीजिए 1 2 3 4 5 एरियाज ओनली फर्स्ट फ्रेंड्स, और आइडेंटिफाई कीजिए इस फर्स्ट मैं अपने ऊपर इतने दिन लगाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। येस माय फ्रेंड्स, इट हैज़ टू बी गोल ओरिएंटेड, बिकॉज जब तक आपका एक गोल सेट नहीं होगा, फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि मैं 3 महीनों में इस चीज़ के ऊपर काम कर लूँगा, आप वो चीज़ को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और वो हमेशा के लिए लिंगर ऑन होती रहेगी, चलती रहेगी। इट रेगुलर, एक बार काम खत्म, उसके ऊपर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमने वर्क कर, उसके बाद देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। क्योंकि हम इसको ये नहीं कर सकते कि आज हमारी एज इतनी हो गई है, कब से हम ये चाहते थे कि हम इसको इम्प्रूव करें, ये हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। शायद 15 साल से हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से ये हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बना हुआ है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट माय फ्रेंड्स। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, एंड फिर इसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। अभी हमने क्या किया है, हमने अब उसकी रैंकिंग कर ली 1 2। उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो भी हमने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई किया है, कितने टाइम में मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा। मैं 3 महीने में कर सकता हूँ, 4 महीने में कर सकता हूँ, 5 महीने में। आप जिस भी टाइमलाइन से कंफर्टेबल हैं तो वो टाइमलाइन आप खुद के साथ ले लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे एक डेट लिख दीजिए। नेक्स्ट कॉलम जो आपका बनेगा वो बनेगा डेट का। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेंथ्स बनाई, फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बनाए, फिर आपका जो थर्ड कॉलम है डेट का, कि मैंने इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है और इसके लिए मैं इतना टाइम लगाऊंगा, वो डेट आपने लिख लेनी है। और उसके बाद आपने अपना एक प्लान बनाना है फ्रेंड्स, विच मीन्स कि आप इसके लिए क्या करेंगे नेक्स्ट। आप इसके लिए किसी से क्लासेस लेंगे, आप इसके लिए खुद से मेहनत करेंगे, आप किसी की पर्सनल 1-to-1 कोचिंग लेंगे, एग्जैक्टली क्या। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, दोज कोचिंग सेंटर्स, दोज कोचेस जो आपको रिजल्ट दे, बिकॉज अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, आप कहीं पर भी जाके ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आप नहीं सीख पाए, वो बहुत गलत चीज़ होगी कि आपने पैसा भी लगा दिया, समय भी लगा दिया, आप गए भी वहाँ पर, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पाए। तो ये एक चैलेंज ज़रूर रहेगा। ओके राइट, खालसा रंजीत सिंह जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। सपन बख्शी जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। थैंक यू सो मच संजय दास जी। तो फ्रेंड्स संजय जैन जी, आई होप मैं आपके इस क्वेश्चन को आंसर कर पाई।
फ्रेंड्स आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस समय, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। कार्तिक कारिया जी, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी, राइट? कभी कभी आप मिलते हैं और आज बहुत दिनों के बाद आपने मुझे ज्वाइन किया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं रोज़ आज से 5 बजे से लेकर 5:30 तक ऑनलाइन आऊँगी। फ्रेंड्स आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, तो अभी भी अगर आपको क्वेश्चंस मान लीजिए ध्यान नहीं आ रहे हैं आपके कुछ, तो आप मेरे से बाद में कमेंट सेक्शन में दोबारा में क्वेश्चंस को अपने पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे वही वाले क्वेश्चंस इस समय ले सकूं आप सबके साथ, ताकि में स्किल हम सभी अच्छी, हम सभी एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे अच्छे काम हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए कुछ लैंग्वेजेस को समझना, उन पर भी काम कर, आइडिया ये है कि अपने ऊपर लेकर जाना है, राइट? विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम कैसे लेकर जा सकते हैं? जब हम अपनी स्किल्स पर काम करें, और जब अपनी स्किल्स काम करते हैं मतलब हम अपने घर वालों की स्किल्स पे काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तो काम में हर एक घर में यही चीज़ हो। फ्रेंड्स, तो ऐसा ही होता है कि जब हम अपनी इंडिविजुअल स्किल्स पर काम करते हैं और उसके बाद मेरी क्लासेस वीकली चलती हैं, हर वीक चलती हैं, तो इंफॉर्मेशन जी फ्रेंड्स, मैं कुछ क्रैश कोर्सेज रन करती हूँ 7 डे, और उसके बाद आप चाहे तो एडवांस्ड कोर्सेज में भी जा सकते हैं। कोर्सेज में रन करती हूँ स्पोकन इंग्लिश के स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोर्सेज हैं। और फ्रेंड्स मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ आपके लिए जो पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। इन दिनों मैंने स्टार्ट किए हैं बच्चों के लिए भी कोर्सेज। मैं अपने फेसबुक पर बच्चों की पोस्ट भी डालती रहती हूँ, ताकि आप देखें कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से बोलने लग गए हैं। तो सिर्फ अपनी स्किल्स पर ना काम करें, अपने बच्चों की भी स्किल्स दे, ये बहुत हेल्प करता है मेरे पास फ्रेंड्स। और अपने फेसबुक पेज पर आपके साथ शेयर, अगर कोई पर्सनल क्वेरी है, आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल 1-to-1 कोचिंग भी चाहिए, तो भी मैं वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करने के लिए आप मेरे को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, आप क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ वो वाले कोर्सेज की डिटेल्स भी शेयर करूँगी। और क्लासेस के लिए आपको हमारे साथ यू विल हैव टू गेट इन टच विद अस। संजय जी, हमारी क्लासेस वीकली चलती है, कि जो भी कोई डेट्स होती के साथ शेयर। फ्रेंड्स आप अपना नंबर भी मेरे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक के कमेंट सेक्शन पर या यूट्यूब के कमेंट हैं, ताकि आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। और उस ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या होगा, आपके साथ रेगुलरली शेयर करती रहेगी। आई होप संजय जैन जी, फ्रेंड्स आपके अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं इस समय, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप इस समय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो। अगर पब्लिक स्पीकिंग को, गुड इवनिंग अभिषेक, हाउ आर यू डूइंग? सो फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो हमें आगे जाने के लिए बहुत इसकी ज़रूरत रहेगी। हम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन वो सक्सेस तभी अपनी स्किल्स पर काम करेंगे, और उसके लिए हमें रेगुलर करना पड़ेगा। बिकॉज फ्यूचर में हमारे यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और उन हम अगर रेगुलरली तैयार रहें, अभी से तैयार, नेवर नो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे स्किल्स की वजह से हमें मिल जाए, कौन सी वो अपॉर्चुनिटी है जो हमारा वेट कर रही है, और हमने वो सामने वो अपॉर्चुनिटी आ जाए और आप वही पोजीशन लेकर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जो आपकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो। टेक्निकली साउंड होना बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोग टेक्निकली साउंड है, लेकिन एक और
तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि टेक्निकली साउंड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से तो उसमें एक चैलेंज होता है एंड वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट एंड द टाइम इज नाउ। डोंट डिले इट माय फ्रेंड्स। अभी काम करना शुरू कर दीजिए अपनी स्किल्स पर। बहुत सारा काम आने वाला पर आज है या इस पोजीशन पर आज है या हम इस पोजीशन पर भी हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में आने वाली है उसके लिए अभी से तैयार हो जाइए, अभी से कमर कस लीजिए और बताइए कि मैं हूँ यहाँ पर, हमारे देश है, हमारा देशवासी हैं सारे लोग, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, हम तैयार हैं उनको हैंडल करने के लिए। आपका नंबर नोट कर लिया है, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी डेफिनेटली। फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हैं तो इस समय आप टाइप कर सकते हैं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं एफबी पर रोज़ लाइव आती हूं बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020। एंड फ्रेंड्स, मैं कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को कोच करती हूँ, विच इंक्लूड्स द एंटरप्रेन्योर्स, विच प्रोफेशनल वेल। मेरे बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चलते हैं, छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज भी चलते हैं एंड अगर आपको 1-to-1 इंडिविजुअल भी चाहिए तो भी मैं वो सबके साथ उनको कस्टमाइज़ करती हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एंड मैं आपको राइट सोल्यूशन देती हूँ। योगेश कदम जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। कपिल वर्मा जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। So friends, it seems that you do not have any questions. I will be coming live on FB once again tomorrow at the same time, 5 p.m. till 5:30. So I would like to take your leave now. Thank you so very much for joining me. I would encourage you to share this video with your friends because you never know कि आपके किस friend को इस video इनवाइट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज पर मैंने अपनी पोस्ट डाली हुई है, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ज्वाइन कर सके और उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आइए फ्रेंड्स, खूब सारी प्रॉब्लम्स लेकर आइए ताकि मैं उनको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कर सकूं। आप कहीं पर भी अटक रहे हो पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, लेकिन उसके लिए आपको अपने क्वेश्चंस डेफिनेटली शेयर करते रहिए। मैं हर रोज़ लाइव आऊँगी FB पर 5 o'clock, तो इस समय इस वजह से कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं एंड आई होप कि मैं आपको जिस तरह से पॉसिबल होगा मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड दिस इज अंजलि गुप्ता साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन टुमारो with new set of your questions and my learning for you. Bye bye.